नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे अपने प्रोबेबिलिटी के। सर उसे ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जाएं और एक लिंक गिवन है सर, वहाँ से क्या है आपको नोट्स मिलेंगे जो आज हम करने वाले हैं उसके। तो क्वेश्चन क्या इसमें काफ़ी बड़े होते हैं, बोर्ड अपना छोटा सा है बेचारा सा, तो मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिखता और मैं डिक्टेट जरूर करूंगा, बट अगर आप नोट से डाउनलोड कर देंगे सर तो उसमें सारा ही लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं है सर? उसमें सॉल्यूशन भी है स्टेप बाय स्टेप जो है, यहाँ पे समझेंगे, बाद में आप नोट देखोगे तो आपको सारा मसला जो है वो क्लियर हो जाना है एक बार में। ठीक, तो देखिए जी, पहला सवाल क्या कहता है? कहता है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जी ताश के पत्ते हैं आपके पास, 52 पत्ते होते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं जरा, क्या क्या सीन होता है। वैसे तो मुझे पता है, आप लोग खिलाड़ी हो गए इस फील्ड में, बट स्टिल कई जो उनको नहीं पता होता। 52 कार्ड में से 26 पत्ते जो हैं आपके वो रेड होते हैं और 26 पत्ते जो हैं वो आपके ब्लैक होते हैं। ठीक, 26 में से 13 जो है वो अपने डायमंड होते हैं रेड में, और 13 जो है वो अपने हर्ट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 26 जो ब्लैक है इसमें 13 जो है आपका वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेड चिड़ी होती है। और सर 13 आपका हुक्म बोलते हैं जिसको, पान जैसा पत्ता बना होता है, 13 वो पत्ते होते हैं आपके। और हर एक डेक में या 13 आप समझे, एक जैसे डायमंड है इसके 13 पत्ते हैं, 13 में से इसमें एक जो है वो किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक एस होगा, है कि नहीं है सर? तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर किंग, क्वीन, जैक एंड एन एस। कहते हैं 4 पत्ते निकाले, आप प्रोबेबिलिटी बताएं उन 4 पत्तों में एक किंग होना चाहिए, एक सर आपकी रानी साहिबा होनी चाहिए, एक जैक होना चाहिए और एक एस होना चाहिए। ठीक, तो सर अब देखते हैं जी, होता क्या है, जैसे आप किंग है तो टोटल किंग कितने होंगे आपके पास? 4 होंगे। 4 क्यों होंगे सर? डायमंड का किंग होगा, ईंट जिसे बोलते हैं हिंदी में, फिर हर्ट पान जो है उसका एक किंग होगा, एक अपना चिड़ी जिसे स्पेड उसका एक किंग होगा, और एक अपना हुकुम जो है एक उसका किंग होगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, 4 किंग में से आपने एक किंग को सेलेक्ट करना है। सिमिलरली 4 क्वीन में से आपने एक क्वीन को सेलेक्ट करना है, 4 जैक में से एक जैक सेलेक्ट होगा, एंड 4 एस में से एक एस आपका सेलेक्ट होगा। तो ये तो गए आपके फेवरेबल केसेस। उससे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, तो सर टोटल कितने होंगे, आप देखें जरा, 52 पत्तों में से आप सिर्फ कितने पत्ते छांट रहे हैं सर? 4 ही पत्ते छाप रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए सर? 52 टोटल अपने पास कार्ड थे, 52 में से हमने सिर्फ 4 को सेलेक्ट किया हुआ है, तो 52C4। पढ़ा है बचपन में हमने ऐसे प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का यूज जो है। ठीक है, आप देखें, यहाँ पे एक तो किंग है, तो किंग का ऐसे लिख लेता हूं, चलो मैं आपके फेवरेबल जो केस है ना, वो फेवरेबल केसेस, हमारे फेवर में कौन कौन से केसेस हैं वो देखते हैं। 4 किंग में से अपन ने एक किंग सेलेक्ट करना है, तो 4C1। 4 क्वीन में से एक क्वीन सेलेक्ट करनी है, 4 जैक में से एक जैक सेलेक्ट करना है, और सर 4 एस में से एक एस सेलेक्ट करना है। यही बात, तो ये वो केसेस आ गए जो हमारे लिए क्या है, बोलो, फेवरेबल है। क्या आ गए सर? ये वाले केसेस हमारे लिए जो फेवरेबल है। आप देखें सर, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी बोल दें, या सर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोल दें, या यही बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, क्वीन, एस एंड जैक, जो पूरी रामायण लिखी हुई है। ठीक है, फेवरेबल केसेस कितने हैं सर? इनको ऊपर रख देंगे, 4C1, 4C, और 2 कैसे आ गया जी? 1 ही आएगा ना। 4C1, 4C1, 4C1 डिवाइडेड बाय 52C4। ये समझ आया? हालांकि 4C1 4 4 4 4, तो 256 आ जाएगा ऊपर। आप और सॉल्व करना चाहो तो सर कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 256 डिवाइडेड बाय 52C4। सर ये आपका आंसर आ गया। सबको समझ आया ये वाला पार्ट?
समझ आया? अगर देखो आप इस चैनल पे नए हो अभी तो सब्सक्राइब कर लें सर। समझ आ गया तो सर एक लाइक कर दें वीडियो को, है कि नहीं है? क्या हम यहाँ पे पूरा स्टैट्स कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएंगी, बाकी तो कोई मसला ही नहीं है सर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, डिक्टेट कर देता हूँ, बाकी नोट्स आप डाउनलोड कर ले तो आपको जो कुछ इस तरीके के नोट्स मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे लिंक है, तो वहाँ ये नोट्स मिल जाएंगे, इसमें पूरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक? तो आपको समझने में भी आसानी होती है अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो। सेकंड कहता है 2 आर किंग्स एंड 2 आर क्वींस। अब प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है किसकी, कि दो तो सर आपके पास किंग होने चाहिए, दो तो आपके पास किंग होने चाहिए, और सर दो क्या होनी चाहिए आपके पास, क्वीन होनी चाहिए। आप देखें किंग कितने होते हैं टोटल, 4, 4 में से आप 2 किंग सेलेक्ट कर लें। सीधा लिख दूं क्या मैं आंसर, सेकंड पार्ट का जो आंसर है, P इज इक्वल्स टू 4 किंग थे, 4 में से मैं 2 किंग सेलेक्ट करूंगा, 4 ही क्वीन होती है, उन 4 क्वीन में से मैं 2 क्वीन सेलेक्ट कर लूंगा, डिवाइड बाय टोटल 52 में से मैंने 4 पत्ते सेलेक्ट किए, तो 52C4। समझ आया सबको? पक्की बात है? चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। थर्ड देखते हैं सर, यहीं पे देख लेंगे जब स्पेस है तो अपने पास। थर्ड कहता है, मैं डिक्टेट कर देता हूं, 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड, 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड। कहता है 2 पत्ते आपके ब्लैक के होने चाहिए और 2 पत्ते रेड के। आप देखें टोटल रेड कितना है आपके पास, 26 है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 पत्ते मुझे रेड के छांटने हैं, यानी 26 में से मैं 2 पत्ते छांटूंगा, और मुझे 2 पत्ते जो हैं वो ब्लैक के छांटने हैं, यानी बाकी 26 में से भी मैं 2 पत्ते छांटूंगा, और टोटल मैंने कितने छांटे, 52 में से 4 पत्ते, तो 52C4। गॉट इट? अगला पार्ट देखे क्या, अगला पार्ट देखो, कहता है देयर आर 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट एंड 2 कार्ड्स ऑफ डायमंड। 2 कार्ड आपको हर्ट के चाहिए और सर 2 कार्ड किसके चाहिए, डायमंड के। हर्ट कितना अपने पास 13 है, डायमंड भी कितना है 13 है, तो इधर ही लिख दूं क्या मैं छोटा सा थोड़ा सा, चलो आप कह रहे हो तो ये फोर्थ पार्ट हो गया अपना। तो प्रोबेबिलिटी 2 पत्ते मुझे जो है वो डायमंड के चाहिए, तो 2 पत्ते यानी 13C2, और 2 पत्ते मुझे हर्ट के चाहिए, तो 13 में से ही मैं कोई 2 इसके छांटूंगा, और टोटल मैंने कितने सेलेक्ट किए सर, 52 में से 4 पत्ते। लॉजिक समझ आया? पक्की बात है? तो सर ये क्वेश्चन था अपना कार्ड्स के ऊपर। एक क्वेश्चन और है, वो बड़ा ही सही क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ उसके बारे में। सर सवाल देखें, बड़ा ही बढ़िया सवाल है ये। कहता है अ मैन इज डेल्ट 4 स्पेड कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स। एक आदमी है सर, 52 कार्ड में से आपने उसको 4 स्पेड के कार्ड जो हैं वो आपने दे दिए। आगे क्या कहता है, इफ ही इज गिवन 3 मोर कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज आल्सो अ स्पेड। आपने क्या किया सर, स्पेड यानी चिड़ी, आपने जो है पहले उसको 4 कार्ड स्पेड के दे दिए, अब आपके पास बचे 48 कार्ड, 48 कार्ड में से आप क्या कर रहे हो, उसे 3 कार्ड और दे रहे हो, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि आपने जो उसको 3 कार्ड दिए हैं, आपने जो उसको 3 कार्ड दिए हैं उनमें से कम एक स्पेड का होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, कम से कम एक स्पेड का होना चाहिए। 3 में से कोई एक, कम से कम एक, मतलब एक तो स्पेड का होगा ही होगा, हो सकता है सर 2 भी स्पेड के हो जाए, हो सकता है सर तीनों स्पेड के दे दिए आपने, तो ये केसेस हमें जो है वो बताने हैं। अभी देखो मैं इसका थोड़ा आसान लॉजिक बताता हूँ आप लोगों को, फिलहाल तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो आपने 52 में से उसको 4 कार्ड दिए, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड अब कितने बचे, टोटल कार्ड कितने बचे सर अपने पास, 52 में से तो हमने 4 उसको बांट ही दिए, हमारे पास बच गए सर 48, और ये 4 कार्ड जो है वो आपके स्पेड के थे। स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, 13, 13 में से 4 आपने दे दिया, अब कितने बचे स्पेड के कार्ड, 9 बच गए, तो ये बच गए अपने पास स्पेड के कार्ड, कितने बच गए सर, 9। अब आप इसमें 48 में से 3 कार्ड उसे और दे रहे हो, तो मैं से बोल दूं क्या, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होता है अपना, टोटल नंबर ऑफ केसेस वो क्या है, 48 में से 3 कार्ड दे रहे हो उसको, तो 48C3 ये हो गया, और कह रहे हो इन 3 में से कम एक स्पेड का होगा ही होगा, 2 भी हो सकते हैं सर, तीनों भी स्पेड के हो सकते हैं। ठीक, मैं आपसे ऐसे पूछ लूं क्या
क्या हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें? हमने एक भी स्पेड का नहीं दिया, हमने एक भी स्पेड का नहीं दिया और मैं 1 में से माइनस कर दूंगा उसको, तो सर प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी कि कम से कम एक स्पेड तो होगा ही होगा। ये ऐसा ही केस है, मतलब ये तरीका है एक सॉल्व करने का। अगर अपन सीधे सीधे तरीके से चलेंगे तो अपने पास ना 3 केस बन जाएंगे। 3 केस क्या बनेंगे सर? हो सकता है उन 3 कार्ड में से एक स्पेड का हो सकता है उन 3 कार्ड में से 2 स्पेड के हो सकता है उन 3 में से तीनों स्पेड के हों। ऐसे सॉल्व करने से अच्छा क्या है, आप ये निकालें कि एक भी स्पेड का गया ही नहीं और 1 में से माइनस कर दें, तो उसमें वो सारे केस कवर हो गए कि एक स्पेड, 2 स्पेड और तीनों स्पेड वाले। लॉजिक समझ आया? करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो आपको आपके बचे स्पेड के कार्ड 9, ठीक है। मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि मैंने उसको एक भी स्पेड का कार्ड नहीं दिया। 48 मेरे पास कार्ड थे, 48 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं, 48 अपने पास टोटल कार्ड है जिसमें 9 कार्ड स्पेड के भी हैं, इसमें से हम माइनस कर दें कितने सर? 9 माइनस कर दें तो अपने पास कितने कार्ड बचे? 39। 39 कार्ड ऐसे हैं जिनमें एक भी स्पेड का कार्ड शामिल नहीं है। अगर मैं वो 3 कार्ड इन 39 में से दूं तो क्या मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि मैंने बंदे को एक भी स्पेड नहीं दिया? समझ रहे हो लॉजिक? तो मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूं सर? 9 स्पेड कार्ड इज गिवन, है कि नहीं है? एक भी स्पेड कार्ड उसको नहीं दिया। तो देखो अगर एक भी स्पेड कार्ड हमने नहीं दिया तो हमें जो उसको 3 कार्ड देने हैं वो जरूर इन 39 में से ही देने हैं, क्योंकि ये 39 ऐसे कार्ड जिनमें स्पेड है ही नहीं। तो अपने फेवरेबल केसेस कितने हो गए सर? 39C3 और टोटल केस कितने थे? 48C3। ये वो आ गई प्रोबेबिलिटी कि जब बंदे के पास स्पेड गया ही नहीं, इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो सर क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि बंदे के पास स्पेड गया है। उसमें सारे केस शामिल हैं, हो सकता है एक स्पेड गया हो सकता है 2 स्पेड गए हो, या हो सकता है सर तीनों स्पेड चले गए हो। लॉजिक क्लियर? तो मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन स्पेड कार्ड इज गिवन, है ना, कि एक कम से कम एक स्पेड कार्ड तो जो है वो हमने उसको दिया है। तो ये क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 स्पेड कार्ड। समझ गए ना सर? आप नहीं समझे तो कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। तो ये आंसर कितना जाएगा? 39C3 माइनस 48C3। सर ये अपना आंसर आ गया। देखो मतलब ये वो प्रोबेबिलिटी है कि जब हम सामने वाले बंदे को कम से कम एक स्पेड का कार्ड दे रहे हैं, 3 कार्ड उसे दे रहे थे, 3 में से कम एक का दे रहे हैं स्पेड का कार्ड जो है ना, हो सकता है 2 भी चले गए हो सकता है 3 भी चले गए हो, तो इसमें सारे केसेस कवर हो गए आपके। क्वेश्चन समझ आया सबको? पक्की बात है। अगर आपको समझ आया तो सर वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरे को ये एक तरीके से फीडबैक मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। क्वेश्चन देखे सर नेक्स्ट जो है, कहता है अ कमेटी ऑफ 4 पीपल टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम 3 ऑफिसर ऑफ प्रोडक्शन, 4 ऑफिसर ऑफ परचेज, 2 ऑफिसर फ्रॉम सेल्स एंड 1 चार्टर्ड अकाउंट CA। आपने 4 बंदों की कमेटी बनानी है और जो उसके लिए पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो 4, आपके पास 3 ऑफिसर प्रोडक्शन के अवेलेबल हैं, 4 ऑफिसर आपके पास जो है वो परचेज के अवेलेबल हैं, 2 ऑफिसर आपके पास सेल्स के अवेलेबल हैं और 1 जो है आपके पास CA है। प्रोबेबिलिटी कुछ पूछी गई है वो सर निकालेंगे, मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा या आप नोट्स अगर डाउनलोड कर लिए तो सर उसमें लिखा ही हुआ है। सबसे पहले अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लें क्या? टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो सर टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे निकालेंगे? देखो टोटल ऑफिसर कितने अपने पास जो पोटेंशियल है, 3 तो आपके पास जो है वो प्रोडक्शन के हैं, तो 3 ये रे, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी टोटल कितने लोग अवेलेबल हैं अपने पास? 10। और 10 में से केवल कितने छांटने अपन ने? सर 4 ही छांटने हैं। तो ये आ गए अपने पास टोटल नंबर ऑफ केसेस।
अब देखिए पहले जो प्रोबेबिलिटी उसने पूछा वो क्या पूछा, मैं रीड करता हूं। उसने पूछा है सर देयर मस्ट बी वन फ्रॉम ईच कैटेगरी। आपने जो कमेटी बनानी है उसमें हर कैटेगरी से एक बंदा होना चाहिए। तो सर आप देखें डिसाइड क्या होगा, आपने एक छांटना है प्रोडक्शन से, तो तीन में से कोई एक छांटोगे। आपने एक छांटना है परचेज से, चार में से कोई एक छांटोगे। आपने एक छांटना है सेल से, दो में से कोई एक छांटोगे। और सर एक सीए है तो वो एक में से एक ही आएगा बेचारा, सीधा वन भी लिख सकते क्योंकि अकेला ही है वो तो सर। और टोटल कितने छांटे हैं आपने, 10 में से 4। लॉजिक समझ आया। ये पहला पार्ट था, इसमें क्या कहता है कि उस कमेटी में हर एक डिपार्टमेंट का एक बंदा होना चाहिए। सेकंड कहता है अपने पास इट शुड हैव एटलीस्ट वन फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। कम से कम एक बंदा परचेज डिपार्टमेंट का होना चाहिए। तो इसके लिए सर हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा निकाल लें क्या कि हम एक भी बंदा परचेज डिपार्टमेंट का ले ही नहीं रहे, एक भी बंदा परचेज डिपार्टमेंट का ले ही नहीं रहे, वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो तो आप देखो परचेज, आपके पास परचेज डिपार्टमेंट के कितने बंदे हैं सर, 4 ऑफिसर हैं आप। तो आपने क्या करना है, टोटल आपके पास 10 थे, अब आप 10 में से नहीं छांट के 4 हटा दे 10 में से, क्योंकि आप परचेज का कोई छांट ही नहीं रहे हैं। तो सर कितने आ गए आपके पास, 6। 6 में से आप कोई 4 छांटेंगे, समझ रहे हो बात को। आपके पास टोटल 10 थे, 10 में से आपने परचेज के जो है वो हटा ही दिए, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि जब अपने पास एक भी परचेज का बंदा ना हो तो फेवरेबल केस क्या होगा, 6C4। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी नो वन इज फ्रॉम परचेज, नो वन इज फ्रॉम परचेज। ठीक, आपने क्या किया, आपने जो परचेज के बंदे थे वही हटा दिए। तो अब टोटल बचे बंदे आपके पास 6, तो 6 में से कोई 4 छांटेंगे और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे आपके पास, 10C4। ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई जब आपके पास एक भी बंदा परचेज डिपार्टमेंट का नहीं है। अब निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। वेरी गुड। देखो लॉजिक समझ आ रहा है ना आपको, ना है सर तो कोई मसला नहीं है, नंबर आपके पास है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का। ठीक, ये हो जाएगा 1 - 6C4 डिवाइड बाय 10C4। तो ये वो केसेस आ गए या ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई अपनी जिसमें कम से कम एक बंदा तो होगा ही परचेज का। अगर आप नॉर्मल वे में जाते तो आपको देखो क्या क्या केस लेने पड़ते। हो सकता है 4 बंदों में से एक परचेज का हो सकता है 4 में से 2 बंदे परचेज के हो सकता है 4 में से 3 बंदे परचेज के हो सकता है चारों ही बंदे परचेज के हो। लॉजिक समझ आया सबको, पक्की बात है सर। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, देखो आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन देखो सर क्या कहता है, an urn contains 6 white, 4 red and 9 black balls. If 3 balls are drawn at random, find probability that, मैं बता देता सर पहला पार्ट क्या कहता है, 2 of balls drawn are white. 3 बॉल आपने निकालनी है। पहला पार्ट ये कहता है 3 में से आपने 2 व्हाइट बॉल जो है निकाली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ केस निकालेंगे क्या। तो आप देखें आपके पास टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल कितनी है सर अपने पास, 6 वाइट है सर, 4 रेड है और 9 ब्लैक है। तो टोटल बॉल कितनी अपने पास, 19 है। 19 में से अपन कितनी बॉल छांटने वाले हैं सर, 3 ही छांटने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस सर ये कितना आ जाएगा, क्या कह रहे हो, 19C3। वेरी गुड सर, आप तो इंटेलिजेंट हो गए, 19C3। अब पहले पार्ट में कह रहा है आपने 2 वाइट छाटी हैं, देखो 2 वाइट छाटी हैं, तो यानी ये बात श्योर है भाई 6 मेरे पास वाइट थी, तो 6 में से मैंने कोई 2 वाइट छांट ली। अब 6 तो वाइट हटा दो आप, बाकी कितनी बची, 4 रेड बची और 9 ब्लैक बची, यानी टोटल अब 13 बॉल ऐसी बची हैं जो वाइट नहीं है। 2 मैं ऑलरेडी छांट चुका हूं, उन 13 में से मैं कितनी बॉल छांटूंगा सर, एक ही बॉल छांटूंगा। क्यों, क्योंकि टोटल मेरे को कितनी सेलेक्ट करनी थी, मेरे को 3 ही सेलेक्ट करनी थी टोटल। लॉजिक समझ रहे हो, 2 तो मैंने सेलेक्ट कर ली वाइट से और बाकी जो एक बॉल बची वो मैंने, जितनी बाकी बॉल बची हुई है वाइट को हटा के उनमें से सेलेक्ट कर ली। गॉट इट। सेकंड देखो क्या कहता है पार्ट, 1 ऑफ ईच कलर।
आप जो है हर एक कलर की एक बॉल जो है वो छांट रहे हैं, तो सर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एक बॉल आपने व्हाइट से छांटी, 6 में से कोई एक आपने रेड में से छांटी, और एक छांटी सर आपने ब्लैक में से, और टोटल कितनी सेलेक्ट करी आपने? 19 में से 3। गॉट इट? सर थर्ड देखें क्या कहता है। थर्ड कहता है अपना नन इज रेड, आपने एक भी रेड जो है वो नहीं छांटी, तो आप रेड हटा दे जरा। ये 4 आपके पास रेड थी, 19 में से 4 गई, कितनी बॉल बची? 15 बची। तो आपने एक भी रेड नहीं छांटी, इसका मतलब जो 3 बॉल छांटी हैं वो उन 15 में से ही छांटी हैं, तो 15 में से 3 छांटी, और टोटल आपने जो केसेस थे वो कितने थे? 19C3। सर फोर्थ पार्ट देखें इसका। फोर्थ कहता है एटलीस्ट 1 इज वाइट। अब देखो फिर आ गया मसला, कहता है कम से कम एक वाइट होनी चाहिए। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, नो वाइट, कोई वाइट ही नहीं है सर। तो आप वाइट हटा दें, 6 वाइट थी, वाइट आपने उड़ा दी, 19 में से 6 गए, कितने बचे? 13। इसका मतलब वो जो 3 बॉल आपने छाटी हैं वो इन 13 में से छाटी हैं, टोटल केस आपके 19C3 हैं। ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई कि जब आपके पास एक भी व्हाइट बॉल नहीं आई। अब क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 वाइट। निंजा टेक्निक क्या कहती है सर अपनी? एटलीस्ट 1 वाइट, ये कितना आ जाएगा अपना? 1 माइनस 13C3 डिवाइडेड बाय 19C3। वेरी गुड। ये सर वो प्रोबेबिलिटी आ गई कि जब कम से कम आपके पास एक वाइट तो होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है सर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? एक वाइट, 2 वाइट या 3 वाइट, यही होगा सर। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए। देखो अगर आज आपने कुछ नया सीखा है या कुछ रिवाइज भी किया इवन, तो वीडियो को लाइक कर दे बॉस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है ये वीडियोस इसी तरीके से मिलते रहें, स्टैट्स के और मैथ्स के। टाइम देने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। मेरी तरफ से इतना ही था। आपसे सर जल्द मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।